नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 4 जुलाई और दिन सोमवार है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हरियाणा के पानीपत में आवारा कुत्तों के झुंड ने 2 दिन के नवजात को नोच नोच कर मार डाला। कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक नाले में 7 भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों से दोस्ती का मतलब शारीरिक संबंध बनाने की छूट नहीं है। बच्चों को गोद लेना होगा आसान, नियमों में बदलाव करेगी केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाया गया। त्रिपुरा के खोवाई जिले में बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को मौत की सजा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले इमाम को आजीवन कारावास। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पानीपत में आवारा कुत्तों के झुंड ने 2 दिन के नवजात को नोच नोच कर मार डाला। घटना के वक्त नवजात अस्पताल में अपनी मां के पास सो रहा था। अस्पताल की लापरवाही को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक नाले से 7 भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 अस्पतालों को सील कर दिया है और जांच जारी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी लड़की से दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि आपको शारीरिक संबंध बनाने की छूट मिल गई है। केंद्र सरकार जल्द ही गोद लेने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत गोद लेने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 2 महीने में करना अनिवार्य होगा। इससे निसंतान लोगों को गोद लेने में आसानी होगी। देश में बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ताज़ा घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है, जहां बोरवेल में एक 5 साल का मासूम बच्चा गिर गया। राहत की बात यह रही कि उसे 1.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद बचा लिया गया। त्रिपुरा के खोवाई जिले में 4.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। इस जिले में फांसी की सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में मदरसे में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। अदालत ने दुष्कर्मी इमाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब बाल अपराध से जुड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 11 साल की बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पत्नी की मौत के बाद पिता पिछले 3 वर्षों से बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक वहशी बाप ने 5 साल की बेटी से किया डिजिटल रेप। बच्ची की मां ने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बेटे ने ही पिता के खिलाफ दर्ज करवाई थी रिपोर्ट। केरल के पेरम्बूर के एक मदरसा शिक्षक को 11 साल की छात्रा के साथ यौनाचार दुराचार को दोषी करार दिया गया। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। पूर्वी दिल्ली के मदरसे में नाबालिगों ने 8 वर्षीय बच्ची से किया कुकर्म। आरोपी नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया। उत्तराखंड के देहरादून में कार में मां बेटी से दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें से 2 किसान नेता हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 43 साल के व्यक्ति को
नाबालिग लड़की से बार बार दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कर्नाटक के कृष्णगिरी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र के माहिम में एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। उत्तराखंड के देहरादून में परिचितों ने ही किशोरी को जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिहार के बेगूसराय में एक चाचा ने अपनी ही 10 साल की नाबालिग भतीजी को 50,000 के लिए रेड लाइट एरिया में बेच दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद कर लिया है। राजस्थान के अलवर में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दादा को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। राजस्थान के जयपुर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची हुई गर्भवती। रिश्तेदार समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में आवारा कुत्तों के झुंड ने जंगल में घास लेने गई महिला को नोच नोच कर मार डाला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में घर के बाहर खेल रही मासूम को आवारा कुत्ते उठा के ले गए। 150 जगह काटा और किसी तरह से मां ने बचाई उस मासूम की जान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 10 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। खेत में पेड़ के नीचे सो रहा था बच्चा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में गोद ली हुई 9 साल की बच्ची से मां ने की बर्बरता। मारपीट करने का वीडियो और चिमटे से दागने की तस्वीरें वायरल हुई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि विधवा के बच्चे या कोई वारिस दूसरे पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने का हक रखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश दिया है कि मनोरंजन जगत में अब एक ही पाली में काम करेंगे बाल कलाकार। 3 घंटे का ब्रेक देना होगा, डीएम से इजाजत लेनी होगी। उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 9वीं के छात्र ने सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्र अपने माता पिता के बीच तलाक से आहत था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में झाड़ फूक के चक्कर में गई किशोरी की जान चली गई। परिवार के 9 लोगों की हालत नाजुक है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कोख में पल रहे बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता। कोख में रहते बच्चे के माता पिता से उसका सौदा करने वाले दंपत्ति को आदेश दिया गया है कि बच्चा अभिभावकों को वापस कर दे। दक्षिण अफ्रीका के नाइट क्लब में मिले 21 स्टूडेंट्स के शव। मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। एग्जाम के बाद पार्टी करने गए थे सभी। अमेरिका के डेट्रॉइट में एक महिला के खिलाफ उसके 3 साल के बेटे की मौत के मामले में आरोप तय किए गए हैं। पुलिस को बच्चे का शव फ्रीजर में बरामद हुआ था। इंग्लैंड में अपनी 21 साल की छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने वाले शिक्षक पर आजीवन प्रतिबंध अब किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा सकेगा। फ्लोरिडा में 8 साल के बच्चे ने गलती से पिता की पिस्टल से गोली चलाई। 1 साल की बच्ची की मौत हो गई। 2 साल की बच्ची घायल हो गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नाबालिग हिंदू लड़के का घर से ही अपहरण कर लिया गया। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। मशहूर अमेरिकन सिंगर आर कैली को महिलाओं, लड़कियों और लड़कों का यौन शोषण करने के मामले में
30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अगले हफ्ते इसी समय सोमवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव और मनीष राज की तरफ से आपसे इजाजत चाहती हूं।